पी चिदंबरम ने हरियाणा की कृषि स्थिति पर उठाए सवाल। किसानों पर लाठीचार्ज और पेलेट गन का इस्तेमाल। चिदंबरम ने हरियाणा में 37-40 बेरोजगारी दर पर जताई चिंता। रणजीत सिंह ने अनिल विज की सीएम दावेदारी का किया समर्थन। साथ ही रणजीत सिंह ने गोपाल कांड पर साधा निशाना। अनिल विज की शाहपुर यात्रा पर किसानों का तीव्र विरोध। किसानों ने दिया बयान, कहा शंभू और खरौनी पर गोलियां चलाई क्यों। ज्ञानचंद गुप्ता ने हुड्डा के 10 सालों के कार्यकाल पर उठाए सवाल। कहा हुड्डा ने पंचकूला के लिए सिर्फ 10 काम किए। पंचकूला में विनोद शर्मा ने रायपुर रानी से चुनाव अभियान की शुरुआत। साथ ही बीजेपी की जीत का किया दावा। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। रुक करेंगे खबरों का, जहां चरखी दादरी जिले में 27 अगस्त को गौमांस खाने के शक में युवक की पीट कर हत्या के मामले की जांच के लिए रविवार को जेएनयू अध्यक्ष धनंजय की अगुवाई में 21 सदस्यीय टीम हंसावास खुर्द पहुंची, जहां टीम ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। मीडिया से बातचीत के दौरान जेएनयू अध्यक्ष ने घटना पर गहरा रोष जताया और भाजपा सरकार पर गौ रक्षकों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से समाज में भय का माहौल बनता है और इसे रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जो पूरी टीम है हमारी जेएनयू के तहत सारे छात्र हैं, जेएनयू के ही आए हैं यहाँ पर, और उद्देश्य यहाँ आने का है कि कुछ दिनों पहले यहाँ एक मॉब लिंचिंग की घटना घटी कि गौ हत्या के नाम पर एक बंगाल के एक माइग्रेंट वर्कर की हत्या यहाँ हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि हालांकि ये पहली घटना है, देश के अलग अलग इलाकों में लगातार हो रही है कि कंगारू कोर्ट लगाकर तुरंत फैसला सुना देने का और लोगों को मार देने का ये चलन बढ़ चुका है मुल्क में। और जब से ये सरकार आई है, मौजूदा सरकार आई है, तब से आप देखिएगा कि एक पॉलिटिकली तौर पे जनता को पोलराइज करने के लिए पूरी तरह से किया जा रहा है। वहीं रोहतक की डेहरी में हरियाणा भर की खापों की सर्वखाप पंचायत हुई, जिसमें युवाओं को नशे से बचाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। रोहतक खाप 84 प्रधान चौधरी हरदीप अहलावत ने कहा कि पंचायत में नशे को लेकर चर्चा की गई, क्योंकि आज युवा पीढ़ी नशे की तरफ बढ़ रही है, जिसके कारण युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए खापों को इकट्ठा होने की जरूरत है। 10 वर्षों में लगातार उन्होंने देश को एक सूत्र में पिरो करके इस देश को एक नई दिशा देने का काम किया। गरीब किसान मजदूर नौजवान की आवाज उठाई और फिर कल दोबारा उन्होंने कुरुक्षेत्र की धरती से वो अपना कमिटमेंट दोहराने का काम किया कि किस तरीके से नायब सैनी जी के नेतृत्व में आज हरियाणा आगे बढ़ रहा है और जो ताकतें आज देश के खिलाफ काम कर रही है, जो ताकतें आज हरियाणा के खिलाफ काम कर रही है, जो ताकतें आज हरियाणा के किसान मजदूर गरीब दलित के खिलाफ काम कर रही है, उनके मंसूबे कभी भी भारतीय जनता पार्टी पूरे नहीं होने देगी।
वहीं प्रदेश में सीएम नायब सैनी के विधानसभा सीट बदलने को लेकर एनएलओ के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने तंज कसते हुए कहा कि 10 साल तक प्रदेश पर राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी के हालात ये हैं कि सीएम के लिए सेफ सीट नहीं मिल पा रही है। वहीं चौटाला ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए एनएलओ की सरकार बनने का दावा किया। जो आदित्य चौटाला जी उन्होंने बहुत मेहनत की है, लगातार लोगों के बीच में रहे और जो लोगों के बीच में रहता है वही विधानसभा और लोकसभा में पहुंचता है। कुछ लोग पैसे से या प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लोग उनको नकार देते हैं। तो आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की होगी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। पिछले 20 सालों से जो इस क्षेत्र की अनदेखी हुई है, मैंने 20 तारीख के बाद तो प्रदेश में जाना है। मेरी और आकाश जी की मीटिंगें, मायावती जी की भी 5 मीटिंगें होनी है। तो मैंने लगातार 13 से लेकर के 20 तक 19 तक मेरे पास 7 दिन है। मैं 7 दिनों में पूरे सरसे जिले के पांचों हल्के करूंगा। देखिए, आपके सामने लोगों के मन में बहुत जोश है, जुनून है। रिकॉर्ड तोड़ जीत इस दफा लोग करने जा रहे हैं डबवाली विधानसभा से। जो आदित्य चौटाला जी उन्होंने बहुत मेहनत की है, लगातार लोगों के बीच में रहे और जो लोगों के बीच में रहते। उकलाना विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अनूप धाकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति से होने के कारण उन्हें गांव में चौपालों में जाने से रोका जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि साजिश के तहत उन्हें बोलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। धानक ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को वोट मांगने का अधिकार है, लेकिन गरीब होने के कारण उन्हें वंचित किया जा रहा है। नैना चौटाला के काले नाग वाले बयान पर उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि वो उनका सम्मान करते हैं और उन्होंने 2020-25 साल तक उनके परिवार की सेवा की है। मैंने 4.5 साल माननीय मनोहर लाल जी के साथ काम किया जी, और विधानसभा क्षेत्र के जो काम किए, तो नालियों के बाद फिर खेतों के रस्ते के बाद को काम करवाए, तो वो दुख इस बात का है इतना करवाने के बावजूद भी, क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ और गरीब समाज से हूँ, इसलिए विरोध किया जा रहा है। तो दुख की बात है, क्योंकि मैं अगर देवेंद्र बबली जी भी बीजेपी छोड़ के आए तो सिरसा में आम आदमी पार्टी के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। आप नेता श्याम मेहता ने कहा कि हरियाणा की जनता ने कई पार्टियों को मौका दिया, लेकिन किसी ने भी राज्य के विकास के लिए ठोस काम नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि इस बार जनता आम आदमी पार्टी को मौका देगी। उन्होंने दिल्ली की सफलताएं गिनाई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल, 24 घंटे बिजली, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और महिला और बुजुर्गों के लिए विशेष योजनाएं शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार अपना शुरू कर दिया है और आज उसी कड़ी में हमने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सभी लोग आज मौजूद हैं हमारे साथ। हमारे पंजाब के चेयरमैन भी हैं, बहन जी भी हैं, पंजाब से हमारी प्रभारी है यहाँ की। और चुनाव जो है वो एकदम से स्पीड पकड़ने जा रहा है। हमारा प्रचार भी हमारा बहुत स्पीड से चल रहा है और आने वाले दिनों के अंदर सिरसा की जनता जो है वो ये देखेगी कि कमाल हो गई कि वो लोग डिमांड कर रहे थे, हमें वो कहा करते थे कि आप सोए हुए हो, तो हम जागृत भी इस तरीके से होंगे कि उन लोगों को विश्वास भी नहीं होगा जो हमारे विरोधी हैं भी ये क्या कर दिया इन्होंने एकदम से। और उसी कड़ी के अंदर इस अभियान के तहत हम इस चुनाव को आने वाली 5 तारीख को जीतने जा रहे हैं। सोनीपत के राय विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार के चुनावी कार्यालय के कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक तंवर ने शिरकत की। इस मौके पर वरिष्ठ नेता अशोक तंवर ने बीजेपी के विकास कार्यों की सराहना की। वहीं कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में केवल भ्रष्टाचार ही देखने को मिला। कांग्रेस की नीतियों की कड़ी आलोचना की और बीजेपी के विकास कार्यों का गुणगान किया। भाजपा हमेशा
एक ऐसा संगठन है जो तैयार रहता है चुनाव के लिए भी, देश सेवा के लिए भी, समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए। और आज हम सब जानते हैं हरियाणा के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव चल रहे हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र की धरा से हरियाणा के इस चुनाव का बिगुल बजाने का काम किया और जो उन्होंने बातें रखी सारी, वो हम सारे साथी मिलकर के जमीन पे लागू करेंगे, उन बातों को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की पेशकश के बाद जननायक जनता पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। चौटाला ने कहा कि केजरीवाल की हरियाणा में सक्रियता का उद्देश्य आगामी चुनाव को देखते हुए है। उन्होंने पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल विज के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा पर भी टिप्पणी कर कहा कि विज को पहले ही मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए। चौटाला ने कहा कि बीजेपी में अनिल विज सबसे अनुभवी नेता है और केंद्र नेतृत्व ने उन्हें पहले सीएम बना दिया होता तो बेहतर होता। वर्तमान में हरियाणा में बीजेपी की स्थिति कमजोर नजर आ रही है और पार्टी केवल 5 से 7 सीट पर सिमटती दिख रही है। हाँ, पता चला है अरविंद केजरीवाल अपने इस्तीफा दे रहे हैं। वो मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा के इलेक्शन को लेकर के उनकी कोई स्ट्रेटजी है, क्योंकि यहाँ इलेक्शन है, बाकी तो और तो कोई औचित्य नहीं है उनके इस्तीफे का, और अब तो जेल से बाहर आए हैं, तो मुझे लगता है कि वो हरियाणा को लेकर के कोई स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चाहे तो कोई भी रख सकता है, अनिल विज जी को सीएम बनना ही था, तो जब बीजेपी की 2 बार सत्ता आई और उनके पास अवसर था, उस समय बन जाना चाहिए था। और ये तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अनिल विज जी को मौका पहले दे देता तो ज्यादा अच्छा था। अब तो आसार ऐसे है नहीं कि बीजेपी को कोई 5-7 सीटें भी नहीं लग रहा मुझे पूरे प्रदेश में आ रही हैं, तो सीएम वो 5 सीटों से तो नहीं बनेंगे। पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा चुनाव प्रचार के लिए दबखेड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा नेता अनिल विज के सीएम बनने के सपने पर तंज कसा। कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा ने जीत का दावा करते हुए कहा कि मिल रहे समर्थन को देखते हुए साफ है कि इस बार भाजपा की विदाई तय है। वहीं केजरीवाल के इस्तीफे को उनका आपसी मामला बताया। समस्त नेशनल हल्के के बाजीगर समाज यहाँ पर सम्मेलन बुलाकर कांग्रेस पार्टी और मेरा समर्थन किया। मैं बाजीगर समाज का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने शुरुआत की है कि आज हम सबसे पहले बुला के समाज की तरफ से, इंडिविजुअल तो लोग मिल रहे हैं, पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज भी करतार कापरो है जो टापरीवास का प्रधान है स्टेट का, वो भी शामिल हुआ INLD का, तो लोग शामिल हुए, परंतु सामूहिक रूप से एक समाज ने आज जो हमें समर्थन दिया, निश्चित रूप से हमें ताकत मिली है और जो हवा आज कांग्रेस के पक्ष में चली है उसको और मजबूत। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने रायपुर रानी से चुनाव अभियान की शुरुआत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा बीजेपी के युवा मोर्चा के जिला महामंत्री शुभम शर्मा के निवास स्थान पर पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने जीत का दावा किया और कहा कि हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जो हमारे साथ इस चुनाव में मेहनत कर रहे हैं उनका पूरा ध्यान रखने का काम किया जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली सोमवार को सोनीपत पहुंचे, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने एक बार फिर बहुमत से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। वहीं पार्टी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने झूठ और लूट की राजनीति की है। वहीं उन्होंने अनिल विज के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला कर चुका है कि तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे। ये वर्ष 2024 का विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता, मेरा पन्ना प्रमुख और बूथ की पूरी टीम 20,629 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेकर 2024 के विधानसभा का चुनाव स्पष्ट बहुमत के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। ये वर्ष
वहीं अम्बाला कैंट के गांव शाहपुर में जब बीजेपी नेता अनिल विज पहुंचे तो उन्हें किसानों के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने विज से सवाल किया कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर उन्होंने किसानों पर गोलियां क्यों चलाई। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों ने अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं और संघर्षों के प्रति विज की नीतियां और कार्यवाहियों की आलोचना की। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी मांगों और अधिकारों की अनदेखी की गई है। इस स्थिति में अनिल विज की यात्रा को कठिन बना दिया और किसानों की निशानों को उजागर किया। पटियाला के डेरा फलौली साधु बेल में उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री चंद जी महाराज का 530वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महंत आचार्य श्री गौरी शंकर जी महाराज ने बाबा श्री चंद जी के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका अवतरण समाज को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए हुआ। आचार्य ने बताया कि बाबा श्री चंद ने विभिन्न स्थानों पर यात्रा की और साधु संतों से मिलकर दीन दुखियों की मदद की। इस अवसर पर संतों और गणमान्य लोगों की भारी भीड़ मौजूद रही। उन्होंने आचार्य जी के वचनों को श्रद्धापूर्वक सुना और भंडारा प्रसाद का आनंद लिया। आज जो साधु बेला डेरे में जो प्रोग्राम हुआ वो हमारे उदासीनाचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जी की, जो गुरु नानक देव जी के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिन्होंने उदासीन संप्रदाय जो लुप्त हो चुका था उनको पुनर्जीवित किए और यह उदासीन संप्रदाय को फिर से हमारे इस सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने संत समाज की स्थापना की उदासीनों की। तो उनकी आज 530वीं प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ पे हमारे अभिन्न आचार्य संजीव भरद्वाज जी के द्वारा बहुत ही सुंदर भजनों की प्रस्तुति किया गया। यहाँ पे उनका अभिषेक किया गया, हवन किया गया। हवन करने के बाद संत और यहाँ के आने वाले सभी भक्त का भंडारा प्रसाद का आयोजन किया गया। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे TV24 के साथ। नमस्कार।